हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन रक्षक, जो आज आपका 30 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। उसके हम सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं और हम लोग अभी साइंस के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसे कि कल भी मैंने आपको ना बताया था, लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था जिसमें हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर कल आपका जिसका भी पेपर है तो आप थोड़ा सा ना कुछ टॉपिक्स मैंने बताए थे कि उन पर ध्यान देके जाना और वहां से क्वेश्चंस आ जाएंगे, चांसेस है और लगभग आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने की पूरी पूरी संभावना थी। ठीक है, और ऐसा ही हुआ है। और साथ में मतलब कि ना जहां से रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे थे बस थोड़ा उसी के आसपास से क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। तो अब जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में है, प्लीज़ आप लोग ना इन्हीं के आसपास के जो टॉपिक्स हैं या इन्हीं टॉपिक्स में से ना जो बाकी की चीज़ें हैं उनको जस्ट रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है। नम हवा में, यहाँ पे देखिएगा पहला आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया था, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा क्यों। क्योंकि आपसे क्या बोल रहा है, नम हवा में ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है। जब भी कोई ह्यूमिडिटी वाला टाइम होता है या फिर बारिश का टाइम होता है, जब उमस बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप कुछ भी बोलेंगे ना वो काफ़ी दूरी तक सुनाई देता है। इसका मतलब ये है क्योंकि नम हवा में क्या होता है कि घनत्व कम होता है, शुष्क हवा की तुलना में घनत्व कम होगा, डेंसिटी कम होती है। क्या होगा, आपको यहाँ पे सिंपल सा ध्यान रखना है कि अगर नम हवा की बात करेंगे तो डेंसिटी कम होगी और शुष्क हवा की बात करते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। तभी तो घनत्व अगर कम होगा तभी तो काफ़ी दूरी तक जा पाएगी ना। क्लियर। और साथ में अब जिनके साथ ये हो रहा है ना कि काश हम साइंस पढ़ लेते, साइंस के क्वेश्चन हमारे करेक्ट हो जाते, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इसी चैनल पर क्लासेस चल रही हैं सीईटी और रीट्स के लिए, रीट मेंस के लिए साइंस की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोग अपना साइंस को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं आगे सीईटी, चाहे ग्रेजुएशन लेवल है चाहे वो आपका 12th लेवल है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उसके अलावा सेकंड आपका क्वेश्चन है सोनार। कल मैंने आपको थोड़ा सा सोनार का बताया भी था। सोनार में यहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, जब आपका नॉटिकल मील वाला क्वेश्चन था। तो ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म। कल राडार वाला क्वेश्चन था, आज सोनार वाला है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, अब इसका जो इस्तेमाल है ना, अगर समुद्र में कोई चीज़ गुम गई है उसका पता लगाने में, साथ ही समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए भी हम लोग सोनार का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आपका है ये आपके अल्ट्रासोनिक, ये आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम करता है। यानी कि जो आपकी पराश्रव्य ध्वनि तरंगे हैं, पराश्रव्य जो ध्वनि तरंगे हैं उन पर ये काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था कि किस जोड़े में समान एसआई इकाइयां हैं, किस में एसआई इकाइयां हैं, यानी कि आपको ये देखना है कि किसकी यूनिट सेम है, एसआई यूनिट सेम है। ठीक है, जब आप बल और गति की बात करेंगे तो इसका तो मीटर में आएगा, इसका न्यूटन में, तो ये तो होगा नहीं। जब आप सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो आपका कार्य और ऊर्जा, क्योंकि इन दोनों की ही यूनिट क्या है, जूल है, इन दोनों की इकाई क्या है, जूल। आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। डाल्टन भाई साहब वाला क्वेश्चन कल भी आया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैच करना था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया, डाल्टन। आपको शायद देखा होगा तो आपको याद होगा। देखिएगा, इन्होंने परमाणु के बारे में बताया था, इन्होंने एटम के बारे में बताया था। डाल्टन भाई साहब ने बोला था कि कोई भी पदार्थ जो है वो अविभाजित छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं, या सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। सही। भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। सही है। इन्होंने बोला था कि अगर कोई भी तत्व, इन्होंने बोला था कि अगर कोई भी तत्व लेते हैं ना, किसी तत्व के अगर जितने भी सभी परमाणु हैं उनके गुण धर्म और उनके जो द्रव्यमान होंगे वो समान होंगे। अगर तत्व एक ही है, यहाँ पे अलग अलग तत्व दिया गया है। अब ना बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे, मैसेज आ रहे थे कि मैम साइंस के जो सॉल्यूशंस है वो हमें समझ नहीं आ रहा है, कोई क्या आंसर बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। तो बस मेरी यहीं पे यही कोशिश है कि आपको बिल्कुल सटीक आंसर दिए जाएं, और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। किसी भी यौगिक के परमाणुओं की जो सापेक्ष संख्या है वो परिवर्तनशील होती है, नहीं। परमाणुओं की जो संख्या है वो परिवर्तनशील नहीं होगी। हाँ, बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड जो है ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास यहाँ क्वेश्चन दिया गया था कि किसी अज्ञात स्रोत के द्वारा उत्पन्न, यहाँ पे मैं बोल देती हूँ थोड़ा सा आपको विजिबल नहीं होगा, किसी अज्ञात स्रोत के द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता की मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए हम किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि प्रकाश की तीव्रता को हमें मेजर करना है तो हम फोटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? फोटोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे फोटोमीटर। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडी मिश्रण है। यानी कि द्रव जो है ये तो ज्यादा होगा और उसके अंदर जो ठोस है वो कैसा होगा? कम होगा, ऐसा आपको बताना है। चीज में देखेंगे तो सॉलिड पार्ट ज्यादा है, उसके अलावा रबड़ में देखेंगे ऐसा ही है। दूध तो क्या होता है? ये तो द्रव का द्रव में एक विषमांगी मिश्रण है, कोलाइडी मिश्रण है। तो राइट आंसर आपका रहेगा शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टमाटर में लाल रंग किसकी वजह से होता है? टमाटर में हालांकि लाल रंग लाइकोपिन की वजह से होता है और अगर प्रोटीन पूछा जाए तो वो भी कौन सा है? लाइकोपिन है। कैप्साइसिन हमने कल देखा था, कल आपका शिमला मिर्च मिर्च वाला क्वेश्चन था कि मिर्च में तीखापन किसकी वजह से होता है, तो आपका आंसर था कैप्साइसिन। देख लो, जस्ट वैसा ही सिमिलर से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, था ना? कल मिर्च थी, आज टमाटर है। चलिए, अब यहाँ पे ज़ेंथोफिल जो है ये लगभग ऑरेंज कलर देने का काम करता है। जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है, अब कोई गैस है, अब यहाँ पे बोला गया है कि जो दाब है, प्रेशर है, वो तो कांस्टेंट है। अगर आप उस कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म करते रहेंगे लगातार तो ध्यान रखिएगा तापमान तो देखो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब जिसने पहला ऑप्शन देखा होगा फटाफट से टिक करा होगा, परंतु तापमान और आयतन दोनों में ही वृद्धि होगी अगर आप किसी गैस को लगातार गर्म कर रहे हैं, क्योंकि गर्म करने से क्या होंगे? उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आयतन में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट, घर्षण गुणांक की विमाएं बता दीजिए। विमा अगर हम बात करते हैं तो इसकी विमा होती है M0 L0 T0, यानी कि ये होता है विमाहीन होता है। घर्षण का जो गुणांक है उसकी विमा क्या होती है? ये विमाहीन होता है। आपका डी नंबर, अब जिसने विमाहीन किया था डी नंबर ऑप्शन क्या था उसका, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है? अपवर्तन क्या होता है? जब भी प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा? तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ये आपका अभिलंब है, अगर ये सघन माध्यम है और ये अगर विरल है तो प्रकाश की किरण अगर यहाँ से आती है तो ये अभिलंब से दूर हो जाएगी, और वही अगर आप दूसरा यहाँ पे कंडीशन लेंगे तो अगर ये विरल है और ये सघन है तो यहाँ पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पे दो मीडियम्स होने चाहिए। अब इसने बोला है कि कहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो रहा है। अब देखिएगा, इंद्रधनुष की बात करते हैं ना तो एक बार अपवर्तन दो बार परावर्तन होता है। क्लियर? मृगतर्षणा की बात करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, परंतु उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पहले क्या होता है? अपवर्तन होता है। सितारों की जगमगाहट, यानी कि जो स्टार्स आपके जगमुग जगमुग करते हैं, यानी कि जो आपको ऐसे ट्विंक मतलब कि ऐसे ब्लिंक से करते हुए से दिखाई देते हैं, वो इसी की वजह से होता है। परंतु ध्यान रखिएगा, लाल शिफ्ट ये डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है, तो आपका जो बी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आंख के किस भाग में वर्णक होता है? आपने देखा है ना कि बहुत सारे लोगों की जो आंखें हैं वो ब्लू, किसी की ब्लू होती है, किसी की ब्लैक है, ब्राउन है, ये सब चीजें जो आंखों का कलर है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका होगा आइरिस की वजह से होता है। आइरिस, जिसे परितारिका कहा जाता है हिंदी के अंदर, क्या बोला जाता है? परितारिका। कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया आपके आंख का सबसे बाहरी भाग है और यही वो भाग है जहां से आपकी जो आंख है उसका आपको बोला जाता है ना आंख का ऑपरेशन किया जा रहा है, या फिर आप अपनी आई का कौन सा भाग डोनेट करते हैं तो कॉर्निया वाला भाग ही करते हैं, और यही वाला जो पार्ट है वो आपका रिप्लेस किया जाता है। इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते, इसी वजह से बहुत इजीली हो जाता है। तो इसे हम ना विंडो ऑफ आई भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से ही लाइट जो है वो एंटर करती है आपकी आंख में। चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? आप देखते हैं कि बारिश की बूंदें जब भी नीचे गिरेंगी तो आपको गोल ही दिखाई देती हैं। ये होता है पृष्ठ तनाव की वजह से, ये हमने क्वेश्चन किया भी था, पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। और पृष्ठ तनाव क्या है? तो ध्यान रखिएगा, एक फोर्स ही है, एक बल ही है जो किसी भी वस्तु को कम से कम जगह घेरने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि अगर किसी के ऊपर पृष्ठ तनाव लग रहा है, इसका मतलब वो जो वस्तु है वो कम से कम जगह घेरेगी। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? मतलब किसी को अट्रैक्ट, किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता किसमें ज्यादा है? यहां से ना
एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम होने लग जाती है। क्लियर? तो आप यहाँ पर जब देखेंगे लेड, लिथियम, सीजियम या प्लूटोनियम, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3rd नंबर पर आएगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर? तो इस तरीके से आपके यहाँ पर ये क्वेश्चंस थे। अब देखो हर बार ऐसा ही होगा, आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहेगा। अगर आप अपनी साइंस को, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जिन्होंने सीईटी का फॉर्म भर रखा है, अगर आप चाहते हैं कि साइंस आपके अच्छे से तैयार हो जाए तो आप हमारी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर साइंस की क्लासेस मिलेंगी, साइंस की प्रैक्टिस होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, हर एक एक चीज़ आपको करवाई जाएगी ताकि सीईटी में आपके साइंस के क्वेश्चंस गलत नहीं हो। ठीक है, ऊष्मीयमान के क्रम में बताना है। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ना ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे पोषक तत्व हैं जिनको आप लेते हैं और इनसे आपको ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा या ऊष्मा क्या है? जस्ट एक एनर्जी ही है। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो आपको मिलती है वसा, लगभग 9.2 कैलोरी आपको देगा। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्ब्स होता है, ये होता है आपका 4.2, और आपका फिर लास्ट में आता है प्रोटीन, ये रहेगा 4.1। तो आप यहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे वसा से सबसे ज़्यादा, हालांकि ध्यान रखिएगा कि हमारा जो शरीर है वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेता है, हालांकि सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलेगी? वसा से। पर हम वसा ज़्यादा क्यों नहीं लेते हैं, फैटी चीज़ें, ऑयली चीज़ें क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाएगी और इससे आपको एनर्जी बहुत लेट मिलती है। परंतु जब आपसे ऊष्मीयमान पूछा जाए तो वसा का ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा, फिर कार्बोहाइड्रेट और फिर प्रोटीन। तो आपका यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रोग और कमी गलत दी गई है? हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम, मेरास्मस, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही है। मेरास्मस जो है वो प्रोटीन, और अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है बॉडी में तो मेरास्मस, और अगर प्रोटीन की कमी तो क्वार्शोकर हो जाता है। ठीक है, घातक ये आपका जो है पर्नीशियस एनीमिया। तो ध्यान रखिएगा, हमने अभी कल जब मैंने आपको क्लास करवाई थी, क्वेश्चंस करवाए थे, तो मैंने आपको बताया भी था कि जो B6, B9 और B12, इन तीनों की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। तो जो B6 है उसे माइल्ड एनीमिया होता है, B9 से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और B12 से क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया होता है। ये आपको करवाया गया था, तो ये भी आपका सही है। पेलाग्रा, जिसमें इंसान जो है इसको 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये भी आपका सही है, B3 आपका सही रहेगा। परंतु हाइपोकैलेमिया, इसके अंदर क्या होता है कि ना पोटेशियम की कमी, आपकी बॉडी में जितना पोटेशियम होना चाहिए अगर उससे कम है तो उसे कहा जाता है हाइपोकैलेमिया। तो आपका जो ए नंबर ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे साइंस के क्वेश्चंस कितने करेक्ट हैं, और अगर दिक्कत है तो अब आपको क्या करना है, दिव्या चंदानी जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है। और आज से हमारी साइंस की जो क्लासेस हैं वो पहले रिकॉर्डेड हो रही थी, अब से आज से शाम लाइव रहेंगी, शाम को 6 बजे का टाइम है। तो मिलते हैं हमारी क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।